मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आजकल की जो सिचुएशन बनी हुई है बड़ी पेचीदा सिचुएशन है। लोग परेशान हैं, कोई रिस्क को लेकर के परेशान है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई घर के मसले को लेकर के परेशान है, कोई इलाके के मसले को लेकर के परेशान है। अलग अलग तरह से लोग परेशान है। किसी का बिजनेस में लॉस चल रहा है, उस वजह से वो परेशान है, किसी को कारोबार नहीं मिल रहा, किसी को जॉब नहीं। तो ये सारे मसाइल के अंदर इंसान फंसा हुआ है और वो परेशानी का शिकार है। लेकिन इस परेशानी का ज़बरदस्त एक हल है, वो उस परेशानी से बाहर निकल सकता है। कैसे? अल्लाह ताला की पनाह में आकर, अल्लाह ताला से मदद मांगकर, अल्लाह ताला से दुआ करके वो उस परेशानी से बाहर निकल सकता है। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ बड़ी से बड़ी परेशानी से इंसान को बाहर निकाल सकती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जंगे बदर के लिए गए थे अपने 313 असहाब को लेकर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मैदान बदर में पहुंचे थे, एक रात पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे और सहाबा फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा निशानदही फरमाई थी कि अबू जहल यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने निशानदही की थी, वो सारे के सारे कुफ़ार वहीं पर मरे, कुफ्र की हालत में मरेंगे। अल्लाह के रसूल को ये भी पता था कहाँ मरेंगे, अल्लाह के रसूल को ये भी पता था। फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम जंगे बदर के एक रात पहले हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी रात दुआ करते रहे, पूरी रात गिड़गिड़ाते रहे। सहाबा फरमाते कि इतना हुजूर अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक पर जो चादर थी वो नीचे आ गई थी। यानी दुआ की ताकत आप समझे। हुजूर को पता था हम जीतेंगे, कुफार मरेंगे, फिर भी हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। यानी दुआ के अंदर कुछ है, दुआ के अंदर पावर है। अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये अल्लाह फरमा रहे, जितनी भी परेशानी अल्लाह के सामने बयान करो ना मेरे भाइयों, कैसी भी मुश्किल अल्लाह के सामने बयान करो, दुआ करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मदद मांगो। वही मददगार है, वही मुश्किलों को हल करता है, वही मुश्किल कुशा है। अल्लाह से मदद तलब करो, इंसानों से उम्मीद ना लगाओ कि इंसान देगा। हम देखते हैं लोग मस्जिद में आते हैं और मस्जिद में आने के बाद जैसे ही सलाम फिरता है खड़े होते हैं, फू फू करके रोना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों से मदद की गुहार लगाते। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, लोगों के सामने रो करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अल्लाह के सामने दो आंसू बहाओ, अल्लाह ताला वो तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे। इंसानों से क्यों मांगते हो? देखो ना, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजजूब बुजुर्ग है। हारून रशीद एक दिन खुश हुआ और कहने लगा, बाबा जी मेरा दिल ये चाहता है कि तुम्हारा रोजाना कुछ ना कुछ रकम मुकर्रर कर दी जाए, रोजाना की कुछ ना कुछ रकम मुकर्रर कर दी जाए, रोजाना तुम्हें कुछ में रकम दूं ताकि तुम फारिग रहो तो अल्लाह ताला की और बढ़ चढ़कर इबादत करने लग जाओ। तो बहलूल दाना ने कहा, हारून रशीद मैं तुम्हारा ये तोहफा जरूर कबूल कर लेता, लेकिन इसमें 3 ऐब है। नंबर 1 ये ऐब है इसके अंदर कि आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना चाहिए। नंबर 2 आपको ये भी नहीं पता कि मुझे कब चाहिए। और नंबर 3 आपको ये भी नहीं पता कि मुझे कितना चाहिए। लेकिन मेरे अल्लाह को ये तीनों चीज़ें पसंद हैं और वो मुझे ये तीनों चीज़ों के साथ मेरा रिज़्क मुझ तक ज़रूर पहुंचाता है। और हज़रत जी एक बड़ा मसला तो इसमें ये है कि आप अभी मुझसे राज़ी है तो मुझे रकम दे रहे हैं, जिस वक्त आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे मुझे नहीं देंगे। लेकिन मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है, लाखों गुना बंदा करता है लेकिन रब्बे ताला तब भी उसको अता करता है, तब भी एक वक्त का निवाला भी अल्लाह ताला नहीं बन करता। तो मैं अपने रब से तलब करता हूँ और मेरा रब मुझे देता है। और मुझे यही बेहतर लगता है, सबसे ज़्यादा अफजल लगता है कि मैं अपने अल्लाह से मांगूँ और मेरा अल्लाह मुझे दे। तो बंदों से मांगने के मामला तो ये कि बंदा जब खुश हो दे दे, नाराज हो जाए बंद कर दे। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अजीम है, इतना अजीम है कि वो अपने बंदों को उस वक्त भी देता है जब वो राजी होता है और उस वक्त भी देता है जब वो नाराज होता है। एक वक्त का लुकमा भी अल्लाह ताला बंद नहीं करता।
तो मांगो, दुआ करो अल्लाह से। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में बड़ा पावर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब बंदा दुआ करता है वो अल्लाह ताला के साथ होता है, यानी अल्लाह उसके साथ होता है और वो अल्लाह के साथ होता है। और एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि दुआ में इतनी ताकत है, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुआ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि दुआ अगर बंदा करे सुबह शाम तो अल्लाह ताला हर गम से उसको नजात अता करे और अल्लाह ताला उसके रिज़्क को कुशादा फरमा दे, उसके रिज़्क को वसी कर देती है दुआ, मुश्किलों को खत्म कर देती है दुआ। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ खुद एक इबादत है। तो रिज़्क का टेंशन ना लो। बहुत लोग रिज़्क का टेंशन लेते हैं, अरे दुआ करो, मेहनत करो, कोशिश करो और फिर दुआ करो, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क भी अता करेगा, बेहतरीन जगह से भी रिज़्क अता करेगा और ऐसा रिज़्क अता करेगा कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से सवाल करो।